नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र पे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ था, इसके बाद में जो डिटेल्ड विज्ञापन है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया। और साथ ही 13,184 में सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो जयपुर ग्रेटर में यहाँ पर निकाली गई है। आप देख सकते हैं प्रदेश के नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन आप 15 मई से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 23-24 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इस क्रम में स्वशासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी के 13,184 पदों पर सीधी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में होगी। आवेदक जो है 15 मई से 16 जून तक आवेदन कर सकता है। आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखे। साथ ही आवेदन जो शुल्क है, प्रदेश में अभ्यर्थियों द्वारा एक बार पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार बार शुल्क नहीं लिया जाएगा। विभाग द्वारा इस भर्ती में एक बार ये पंजीयन के बाद अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगी। यानी कि अगर मैं बता दूं, सबसे पहली जो भर्ती है राजस्थान सरकार ने एक बार आवेदन शुल्क लेने की जो घोषणा की थी, जो गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसके बाद में, तो आप इस भर्ती के लिए अगर शुल्क देते हैं तो अन्य भर्तियों के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आप देख सकते हैं आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट भी दी गई है। साथ ही जो आहारता और अनुभव जो क्या है, आप देख सकते हैं अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र और विभाग केंद्र और राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्तशासित संस्थान या अर्ध सरकारी संस्थानों में संवेदकों या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, जिस अभ्यर्थी को संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि जिस अभ्यर्थी को काम करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी या संवेदकों यानी कि वेंडर के माध्यम से करीब 1 साल हो चुका है, उनको बोनस अंक देते हुए प्रायोरिटी दी जाएगी भर्ती में। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, नगरीय निकाय विज्ञापित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन नगरीय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही विज्ञप्ति में यह भी इंक्लूड किया गया है, या तो वो इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं या ज़्यादा संख्या है तो मौके पर कार्य करवा कर भी वो यहाँ पर ले सकते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए योग्यता, निकायवार रिक्त पदों का विवरण और जो आवेदक की जो विस्तृत प्रक्रिया है वो स्वशासन विभाग की वेबसाइट isg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल्ड विज्ञापन का अध्ययन करवाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समाज के व्यक्तियों को प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 30,000 2 वर्षों में 30,000 भर्तियां करने का वादा किया था, जिसमें 13,184 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। आप देख सकते हैं जो डिटेल्ड विज्ञापन है वो यहाँ पर आ चुका है, और किस नगर निकाय में कितने कितने पद हैं वो उसका भी वर्गवार जो विवरण है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि अलवर, भिवाड़ी, तिजारा, खेरड़ी, बहरोड, अलग अलग जो है नगर निकाय उनका जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है राजस्थान बेरोजगार का, उसमें आपको ये सूचना आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अजमेर जिले की अलग रिक्तियाँ हैं, भरतपुर की अलग है, कोटा की अलग है, यहाँ पर अलग अलग है, जोधपुर की अलग है। टोटल जो वैकेंसी है करीब 13,184 है, जिसमें से सभी जिलों की जो वैकेंसी है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, सभी की जो वर्गवार जो विज्ञप्तियां हैं, कितने कितने रिक्त पद हैं, वो संपूर्ण जो बायोडेटा वो यहाँ पर दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट विज्ञापन जारी किया था उसका डिटेल विज्ञापन स्वशासन विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2023 के माध्यम से जारी कर दिया है। ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपको करना होगा। साथ ही 15 मई से 16 जून रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा। आप अपने एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो स्वशासन विभाग की जो वेबसाइट है या एसएसओ आईडी उस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके करना है। साथ ही आप अगर एसएसओ के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो सिटीजन ऐप में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है और साथ ही ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 का लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म आपको भरना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तत्पश्चात भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी, जन आधार कार्ड में से किसी भी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य रहेंगे। साथ ही ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रोफाइल में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार के भुगतान संबंधी लंबित ट्रांजैक्शन का सत्यापन करते समय हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। आप देख सकते हैं 176 नगर निकाय में करीब 13,184 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही आवेदन जो शुल्क है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको जमा करवाना होगा। साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये रखा गया है। साथ ही एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही सफाई कर्मचारी के जो पद का विवरण है, जिसमें जयपुर ग्रेटर में 3670, जयपुर हेरिटेज में 108, चोमू में 46, सांबर 45, चाकसू 47, कोटपुतली 67, फुलेरा 9, जोबनेर 57, किशनगढ़ रेनवाल 30, शाहपुरा जयपुर 14, बांदीकुई 3, बगरू 33, सीकर 107, लक्ष्मणगढ़ सीकर 1, फतेहपुर 5, रामगढ़ शेखावटी 10, श्रीमाधोपुर 9, नीमका थाना 3, खंडेला 27, रिंगस 7, झुंझुनू 48, नवलगढ़ 35, चिड़ावा 42, बिसाऊ 7, मुकंदगढ़ 16, सूरजगढ़ 11। इसके अलावा आप देख सकते हैं पिलानी 4, खेतरी 2, विद्या विहार ये भी झुंझुनू में पड़ता है चिड़ावा के पास 15, दौसा 31, लालसोट 9, अलवर 84, खेरली 12, राजगढ़ अलवर 11, खेरतल 43, तिजारा 23, बहरोड 4, भिवाड़ी 130, भरतपुर 67, बयाना भी भरतपुर में 47, डींग 57, कामा 50, नंदबई 8, वेर 4, खुमेर 32, भुसावर 16, नगर 18, धौलपुर 251, बाड़ी 10, राजाखेड़ा 68, सवाईमाधोपुर 57, गंगापुर सिटी 315, करौली 38, हिंडौन सिटी 307, टोडा भीम 1, अजमेर 328, ब्यावर 177, किशनगढ़ 81, केकड़ी 64, पुष्कर 68, सरवाड़ 16। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अलग अलग नगर निगम हो चाहे नगर निकाय हो नगर पालिका हो, इनकी अलग अलग जो वैकेंसी है उसका डिवाइडेशन कर दिया है। तो टोटल आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर 176 नगरीय निकायों में करीब 13,184 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों परिपत्रों के अनुसार निकायवार पदों का आरक्षण भी देय होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि वर्तमान में 250 नगरीय निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है। शेष 63 में निकायों में स्टाफिक पैटर्न के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के जो पद हैं वो स्वीकृत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13,176 पद हैं उनका बाइफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही श्रेणीवार और वर्गवार आरक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। 15 मई से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे और जून तक ये अप्लाई यानी कि करीब 1 माह तक ये जो ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पर होंगे। एक बार ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा, इसके बाद तो किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर अन्य भर्तियों के लिए नहीं लिया जाएगा।
वेतनमान जो है आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी को चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी, नगरपालिका के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा या परिषद के सदस्य, संसद सदस्य जो उसका संबंधित नहीं हो, दो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी के लिए जो वेतनमान है वो 7वें वेतन के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार दिया जाएगा और परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में भी आप देख सकते हैं नियमानुसार छूट दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि चयन किस प्रकार से होगा, तो मैं बता दूं, नगरीय निकाय वार जो विज्ञापित पद है, प्राप्त आवेदनों में से पात्र जो अभ्यर्थी हैं का चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा और चयन समिति द्वारा अगर आवश्यक समझा जाता है तो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर सफाई कार्य जैसे कि रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई करवा कर किया जा सकता है और भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का जो निर्णय है वो अंतिम यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित रहेगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र मूल प्रति की 2 सत्यापित प्रति। साथ ही इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य में किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासित संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक और प्लेसमेंट एजेंसी को जारी किया गया कार्य आदेश की 2 प्रति भी प्रस्तुत करेगा। साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अवधि के अधिक ना हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, इसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है 2 सत्यापित प्रति, संबंधित कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है उसकी 2 सत्यापित प्रति, विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन की 2 सत्यापित प्रति, विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र 2 सत्यापित प्रति, अगर तलाक हो चुका है तो तलाक की डिग्री की 2 सत्यापित प्रति, अथवा आरक्षण और आयु में छूट संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसकी 2 सत्यापित प्रति। साथ ही इन्होंने कहा कि निर्धारित साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा तथा साक्षात्कार करने मौका कोई नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी का किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसके समय जो अभ्यर्थी की जिम्मेदारी रहेगी। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 15 मई से स्टार्ट होकर 16 जून रात्रि 12 बजे तक होगा। इसके बाद में जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आप SSO ID के माध्यम से या स्वायत्त शासन विभाग की जो ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। साथ ही निर्धारित डेट तक आप आवेदन यहाँ पर करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही आप देख सकते हैं हरदेश कुमार शर्मा जो निदेशक है और विशिष्ट सचिव हैं स्वशासन विभाग के, उनके हस्ताक्षर से विज्ञापन यहाँ पर जारी किया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।